हाँ तो फिर आ जाइए, ऊपर ही लेकर के आ जाइए, बीच में क्वेश्चन देकर के उनसे बात कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, आप ऊपर ले आइए, ऊपर आ जाइए, ओके, ऊपर ही आइए। चलिए बच्चों, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में कहाँ तक का हम लोग का हुआ था? लीनियर रूट और क्वाड्रेटिक का फॉर्म पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में? तो चलिए एक क्वेश्चन उस पर देते हैं, जल्दी से करिए उसको। चलिए इमीडिएट इसको सॉल्व करिए जल्दी से। गुड आफ्टरनून, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। पवन बेटा आज आपका मैथ्स का पहला दिन है ना? ठीक है, तो ये हाँ आपका पहला दिन है, तो जो चीज़ें आप ये चीज़ें अभी 20 से चल रही हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है, मतलब कुछ मैंने पढ़ा भी चुके हैं, तो अभी आप करिए, आपको कहीं डाउट होगा तो आप पूछते जाइएगा मुझसे, फिर मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक? आइए चलिए जल्दी सॉल्व करिए इसको, जल्दी सॉल्व करिए। आइए सर। ठीक है, इसको लीनियर इंटू रूट ओवर क्वाड्रेटिक का फॉर्म है ये। कौन सा फॉर्म था? इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इंटू रूट ओवर क्वाड्रेटिक, तो पिछले क्लास में पढ़ाए थे, उसी पे क्वेश्चन है, वो जल्दी निकालो। नहीं बस एक फाइनल करना, बस आप कर दिए। चलो देखो, इसको बताया था ना कि इस लीनियर को कैसे लिखना है,
x माइनस 5, इस लीनियर को कैसे लिखना है? हमने बताया था ये वाला जो लीनियर वाला रहेगा, लीनियर को लिखना कैसे है? लैम्डा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू के फॉर्म में। तो x माइनस 5 को आपको कैसे लिखना है? लैम्डा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, और प्लस हो गया म्यू। तो हमारा हो गया x माइनस 5 इक्वल टू लैम्डा इंटू 2x प्लस 1, ठीक है, और प्लस म्यू। तो x माइनस 5 इक्वल टू हो गया 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा प्लस म्यू। अब आप देखोगे ये कांस्टेंट टर्म है और इधर ये कांस्टेंट टर्म है। इधर x का कोफिशिएंट क्या है? 2 लैम्डा, इधर x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो आप कंपेयर कर लो, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और लैम्डा प्लस म्यू को कंपेयर करो, वो किसके बराबर है? -5। लैम्डा हमारा है 1/2 प्लस म्यू इक्वल टू -5, तो म्यू इक्वल टू -5 माइनस 1/2, तो ये म्यू हो गया -11/2। ठीक है, तो लैम्डा और म्यू हमारा निकल आया। तो हम आई को क्या लिख सकते हैं? आई हमारा हो गया x माइनस 5 को देखो, इक्वेशन नंबर 1 पे जाओ, x माइनस 5 की जगह हम लिखते हैं लैम्डा, लैम्डा मतलब 1/2 इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 माइनस प्लस म्यू है, म्यू की वैल्यू -11/2 है, तो -11/2 और ये हो जाएगा इंटू x माइनस 5 हो गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और dx। ठीक है, तो आप देखो इसको, देखो सेम होगा x माइनस 5, x 2x अपॉन 2x और 1/2 माइनस 11/2, तो -5, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए आप लोग, दो फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अब यहाँ तक हो गया, अब इसको दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए बस एक और, अब एक क्वेश्चन, आप बैठे रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 1/2। तो बेटा ये देखो, इसको अलग अलग कर लो, तो 2x प्लस 1 के साथ में क्या चला गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स चला गया और -11/2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx चला गया। ठीक है, तो अब ये तो तुम लोग जान रहे हो ये कौन सा फॉर्म हो गया। इसको t मानोगे, ये dx dt में हो जाएगा। क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को जैसे ही तुमने t लिखा तो 2x प्लस 1 dx हमारा क्या हो गया? dt में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, 2x प्लस 1, चलो चलो, हमने 2x प्लस 1 को क्या माना था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को t माना था, और 2x प्लस 1 ये पूरा किस में चला गया? ये पूरा और dx के साथ मिलकर के क्या बना दिया? dt बना दिया, और ये हो गया हमारा √t, तो √t और dt हो गया -11/2। और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कौन से फॉर्म में? ये देखो क्या बन गया, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, और -1/2 का होल स्क्वायर।
dx। अब ये वाला रूट टी का इंटीग्रेशन तुम कर ही लोगे। ये वाला कौन सा फॉर्म है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है, ठीक है। अब ये दोनों का जल्दी से आंसर निकालो और सॉल्व करो। चलो ये कर लोगे ना, कर लोगे। अब इसके आगे के प्रोसेस हमने दोनों बताए हुए हैं, आप सबसे हो ही जाएंगे। प्रभात हो जाएगा, प्रभात, स्नेहा, अरुंधति, पीयूष। चलो बाकी लोग का हो ही गया है, पवन का हो गया, स्नेहा का हो गया, गजानन का हो गया, अनय का हो गया, ठीक है गुड। किसी को डाउट नहीं, क्लियर करें इसको, डाउट नहीं ना है। चलो क्लियर करो। चलो एक नेक्स्ट फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, अंडर रूट 1/, लीनियर इंटू रूट ओवर लीनियर, ये वाला फॉर्म। dx मतलब एक लीनियर है, ये दूसरा लीनियर है, कॉमा ऊपर लीनियर है एक दूसरा अपॉन रूट ओवर लीनियर है, ये वाला फॉर्म है। इस टाइप के फॉर्म्स जब हमारे आ जाते हैं, या कुछ ऐसा फॉर्म हो ऊपर में रूट के अंदर लीनियर है, नीचे दूसरा लीनियर है, ऐसा फॉर्म, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के इंटीग्रेशन में करने के लिए जो रूट के अंदर हमारा इंटीग्रेशन लीनियर है, अच्छा यहाँ पे L1 यहाँ पे L2 लिख लो, जैसे हमेशा पता रहे कि रूट वाले को हमने L2 लिखा है। तो जो रूट के अंदर हमारा लीनियर का इक्वेशन है, इसको अलग से लिख लो नोट, रूट के अंदर जो है L2 जिसे कहेंगे, जो रूट वाला है उसको हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, टी स्क्वायर रिप्लेस कर, L2 को क्या रिप्लेस करेंगे, टी स्क्वायर। मतलब रूट के अंदर जो लीनियर का फॉर्म लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद dx dt के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको टी के फॉर्म में और इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका पहले एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम लोग ने लिया है 1/, करिए इसको, और यहाँ बाहर के लीनियर में लिख लीजिए x-3 और रूट ओवर x+1 लिख लीजिए dx। आप समझ गए, रूट वाले लीनियर को क्या मानना है, टी स्क्वायर मानना है, और उस फॉर्म में पूरे को फिर चेंज करना है। चलो अब करो इसको, इसको आप अपलोड करिए सब लोग, सारे लोग।
आप अब तक तब तक अरे ये चीज में हम फिर आप जो चलिए चलिए बेटा आप लोग का हुआ किस किस क्या हो गया पहले बताइए। एक हमने हिंट दी, अगर ऐसे लगा लिया होगा तो बहुत ही अच्छा है। प्रभात हो गया। अब हमने क्या कहा था, जो रूट वाला है उसको क्या मानना है, टी स्क्वायर। रूट वाले को क्या मानना है, टी स्क्वायर। तो रूट के अंदर क्या है बेटा, यहाँ एक्स प्लस वन। ठीक है, तो एक्स प्लस वन को हमने क्या लिखा, टी स्क्वायर लिखा। ठीक है, ध्यान से देखो, तो x क्या हो गया हमारा, टी स्क्वायर माइनस वन हो गया, ऐसे कर सकते हो। dx क्या हो गया, 2t dt हो गया। तो मतलब जहां जहां dx है वहां वहां हम 2t dt लिख सकते हैं। तो ये i हमारा इंटीग्रेशन है ना, i है ना बेटा। तो i को हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x की जगह x माइनस थ्री है, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस वन, और माइनस थ्री है माइनस थ्री लिख दिया। अंडर रूट एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन की जगह तो टी स्क्वायर लिख दिया, और dx की जगह क्या लिखा, 2t dt लिख दिया। तो तुम देखो कितना आसान इंटीग्रेशन हो गया। 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस फोर इसमें हो गया, 2t dt हो गया, और ये t हो गया, कैंसिल आउट किया। dt, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर dt। ये वाला फॉर्म याद आ रहा है, याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, 1/2 ए। तो ए ये है, तो 1/2 इंटू ए एल एन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता था। एक्स की जगह क्या है, टी माइनस टू अपॉन टी प्लस टू। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 1/2 एल एन। और टी की वैल्यू हमारा क्या था, जब टी स्क्वायर एक्स प्लस वन है तो टी क्या होगा, रूट ओवर एक्स प्लस वन माइनस टू अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस वन प्लस टू। ठीक है, नोट डाउन करिए। हो गया, समझ आ गया। प्रभात आप लोगों को, अरुंधति, पवन, स्नेहा, निहारिका, पवन स्नेहा निहारिका आप लोगों को अभी तो मैंने जो बोलने वाली चलो ये वाला क्वेश्चन करो। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू डी एक्स।
हो गया? जल्दी बताओ, हुआ कि नहीं? दिमाग लगाओ, देखो। हो गया? चलिए डन। कुछ बच्चों का हो गया है। देखो इसमें कितना आसान है, जब दिमाग लगाओ तो देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? इसको क्या x+1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x-1 + 2? क्या ऐसे नहीं लिख सकते? x-1 + 2 तो लिख ही सकते हो ना। तो ये बताओ x+1 हो जाएगा अपॉन dx। i क्या हो जाएगा? x-1 अपॉन दोनों को अलग अलग कर लिया, ये 2 को बाहर ही लिख लिया मनो, और यहाँ बोलो, समझ में आ रहा है? ये तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आप लोगों को साफ दिख रहा है। अब ये साफ, ये वाला इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये वाला देखो कौन सा फॉर्म बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 लीनियर इंटू √लीनियर। ये जो रूट वाला लीनियर है इसको क्या मानते हैं, t², ये तो बताया हमने। इसका इंटीग्रेशन x+2 को t मानोगे तो dx dt हो जाएगा, dt/√t। इसका इंटीग्रेशन तो काफी आसान है, √t का इंटीग्रेशन, t की पावर ऊपर जाए 1 2√t, 2√t +2। अब जरा यहाँ पे कर लें, क्या कर लें कि x+2 को हमने क्या किया, t² कर दिया, तो dx = क्या हो गया, 2t dt हो गया। तो dx की जगह ऊपर लिख लिया 2t dt, x हो जाएगा t² - 2, -1 कर देंगे तो t² - 3 हो जाएगा, x+2 का t² t हो जाएगा, t² माने और रूट के बाहर निकला t से t कैंसिल आउट हो गया, और प्लस c1 लिख दो, अभी तो एक बार इंटीग्रेशन हो चुका है, 2√x+2 +2 2 जा 4 और 1 √, ये t² - √3 का स्क्वायर प्लस। अब तो इसको कर ही लोगे, कितना हो गया, 2√x+2 +4 1/x² - a², 1/2a ln
एक्स माइनस ए टी माइनस रूट थ्री अपॉन टी प्लस और प्लस बाद में टी की जगह क्या रख दोगे, रूट ओवर एक्स प्लस टू रख दो, हो गया सारा सब। बताओ समझ में आया या नहीं? पवन तुमको समझ में आया? हाँ चलो गुड, नोट करो। अभी 20 से पवन तुम्हारा चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, चीजें तुम्हारी रिकवर हो जाएंगी धीरे धीरे करके। डन, चलो गुड, आगे बढ़े। चलो क्लियर, आगे बढ़ना है, इसको क्लियर करना है पूरा। नेक्स्ट फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म वन अपॉन लीनियर इंटू रूट ओवर क्वाड्रेटिक। लीनियर है और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। अच्छा, जब ये वाला फॉर्म पढ़ रहे थे हम लोग, देखो एक ये पढ़ रहे थे लीनियर रूट ओवर क्वाड्रेटिक डीएक्स पढ़ रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तब हम इस लीनियर को क्या लिख रहे थे, लैम्डा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू लिख रहे थे। लेकिन अब ये क्या है, अब ऐसे चला गया है, डिनोमिनेटर में चला गया है, तो अब इसको कैसे करेंगे सोचिए। अब इसको करने का तरीका क्या है, इसके करने के लिए क्या है, जो बस जो लीनियर वाला है ध्यान रखो, इसको वन अपॉन टी रिप्लेस कर दो, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। लीनियर को वन अपॉन टी रिप्लेस कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन दे करके देखते हैं, आप लोग ट्राई करो, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको कि आसान कितना है। तो बाहर में एक लीनियर रखते हैं, कोई भी रख लेते हैं, एक्स प्लस वन ही रख लेते हैं, और अंदर भी एक आसान सा लीनियर रखते हैं, क्वाड्रेटिक रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन रखते हैं। तो इस लीनियर को क्या मानना है, वन अपॉन टी मानना है। फिर सारे एक्स को टी में कन्वर्ट कर दो, डी एक्स को डी टी में कन्वर्ट कर लो, और देखो लगा करके, देखना तुरंत आ जाएगा, बहुत ही आसान है।
एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जल्दी जल्दी करो, जल्दी से, बहुत एकदम आंसर आना चाहिए। है तो किया। अच्छा जरा अपनी अपनी फाइल अपलोड करके भेजिए जरा, जिसने कर लिया है फाइल अपलोड करके भेजो जरा। जिसने भी कर लिया है फाइल अपलोड करके भेजिए, या व्हाट्सएप पे भेज दीजिए सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर, नहीं क्या बता दें, इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं। लीनियर को 1/t मानना है, हमने बताया। तो लीनियर क्या है हमारा, ये है। तो x+1 को बेटा क्या लिख लो, 1/t लिख लो, बता दो दिया। अब दोनों टर्म डिफ्रेंशिएट किया तो dx इक्वल टू 1/t का -1/t स्क्वायर, भाई 1/t का क्या होगा, -1/t स्क्वायर dt होगा, यही होगा। तो अब आई हमारा क्या हो गया बताओ, इंटीग्रेशन। आप एक एक चीज को देखो, dx की जगह क्या लिखें, -1/t स्क्वायर dt लिखते हैं, अपॉन आओ। लीनियर की जगह क्या लिखना है, 1/t लिखा, अंडर रूट x की जगह क्या लिखा, एक्स स्क्वायर, x की जगह 1/t -1 लिख सकते हो, x की जगह 1/t -1 लिख सकते हो। तो 1/t -1 का होल स्क्वायर और माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ, 80 से 80 कैंसिल आउट हुआ तो 1/t हो गया, अंडर रूट 1/t का होल स्क्वायर -1, इसको करिए तो क्या हो जाएगा, इसको जरा अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - t का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा टी स्क्वायर, तो ये -t² हो जाएगा रूट के अंदर, और √t² तो ऊपर जा करके t हो जाएगा और dt हो जाएगा। बोलो ये स्टेप समझ में आएगा नहीं, ये कैलकुलेशन है बस। तो आप देखोगे ये क्या बन गया, ये इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ, t से t कैंसिल आउट, 1/√, 1 - t का स्क्वायर होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab और -t² और dt हो गया, कैंसिल आउट किया तो आई क्या हो गया, -1/√1 - 2t हो गया और dt। अब बताओ, अब तो कर लोगे, अब तो इसका इंटीग्रेशन हमको लगता है शायद बहुत ही आराम से हो जाएगा। बताओ इसमें कोई भी स्टेप जो आपको ना समझ में आया हो, कोई भी स्टेप जो हमको ना समझ में आया हो आपको।
मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन नहीं भी हो रहा है डायरेक्ट, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो कि 1 माइनस टू टी को यदि अलग एक वेरिएबल मान लिया, क्या जेड मान लिया, तो माइनस टू डी टी क्या हो जाएगा, डी जेड, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस टू डी टी डी जेड हो जाएगा। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी की जगह क्या लिख सकते हो, डी जेड अपॉन माइनस टू, माइनस पहले से क्या, डी टी की जगह डी जेड अपॉन माइनस टू लिख दिया, अपॉन अंडर रूट जेड हो गया, माइनस से माइनस कट गया, इक्वल टू 1/2 और जेड की पावर -1/2 ऊपर गया तो -1/2 और डी जेड हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट जेड 2 रूट जेड हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 रूट जेड हो गया और प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल आउट, इक्वल टू जेड की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस 2t और t की वैल्यू क्या है, t क्या है, यहां से देखो, यहां से देखो, x प्लस 1 अगर 1/t है तो t क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1 हो जाएगा जी। तो बस यहाँ t की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ये हो जाएगा x -1/2। अब बताइए सारे लोग का रिप्लाई चाहिए मुझे, प्रभास, नेहा, अरुंधति, पीयूष, सब लोग बताओ, समझ में आया, कोई डाउट, अनय, निहारिका, पूर्णिमा, गजानंद, पवन, कोई भी डाउट हो तो आप इमीडिएट पूछिए, लाइव क्लासेस का यही फायदा है। एक मिनट होल्ड करना बेटा, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा। चलिए क्लियर करें, चलिए क्लियर। तो हम लोगों ने अभी एक दो चीजें देख ली, हम लोगों ने क्या देखा, अभी 3 फॉर्म हम लोगों ने देखा। एक पहला फॉर्म हम लोगों ने देखा था कौन सा, कि यहाँ पे जब लीनियर था और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक था, तो ऐसा करते वक्त हम लोग क्या कर रहे थे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस लीनियर को क्या लिखते हैं, लैम्डा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक और प्लस म्यू, और फिर कंपेयर करके लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालते हैं और ये इंटीग्रेशन आसान से कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हमने फॉर्म देखा अभी कि 1 लीनियर इंटू रूट ओवर लीनियर, लीनियर अपॉन रूट ओवर लीनियर, रूट ओवर लीनियर अपॉन लीनियर, इस टाइप का फॉर्म देखा। इसमें हमने क्या देखा, अच्छा इसको 2 कर दो, इसको 1, जैसे हर 2 वाला हमने कहा था ना, सारे 2 वाले जैसे लगे रूट। हाँ, इसके लिए हम लोगों ने क्या करेंगे, इसके लिए अभी हम लोगों ने कहा था इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो रूट वाला लीनियर है उसको क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर मान लेते हैं, याद आ रहा है उसी, ये आ रहा। फिर तीसरा भी हम लोगों ने एक फॉर्म देखा, यही लीनियर रूट ओवर क्वाड्रेटिक अभी डिनोमिनेटर में चला गया, और ऐसे फॉर्म को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, लीनियर को हमको 1/t मान लेना, लीनियर को 1/t कर लेना और हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। बोलो, इन तीनों को अभी हम लोगों ने देखा, कोई डाउट, एनी डाउट नहीं, ये तीनों को एक संग भी नोट कर लो अपना सारा, और जितने इस टाइप के फॉर्म, अभी बहुत ऐसे फॉर्म थे जो हमने पहले ही पढ़ाए हैं,
इंडेफिनिट में, वो सबको भी एक्शन नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो क्लियर करें इसको। अच्छा अरुंधति, अरे कराए, इतनी प्रैक्टिस तो कराया यार, मॉड्यूल में देखो प्रैक्टिस करो, पूछो मॉड्यूल। अरुंधति तुमने क्वेश्चन लगाया था ना, और अभी बताना, याद दिलाना, क्लास के 15 मिनट पहले तुम्हारे डाउट बता देंगे, क्योंकि वो ऐसे डाउट हमने कहा था कि क्लास में ही डिस्कस कराने पड़ेंगे, ठीक है। अपने नंबर से बेटा एक बार पिन करो। हाँ मिल गया, चलो छोड़ो, तुम्हारा 1 2 3 4 है, तो चारों अभी करा दे। जो तुमने अभी कल वाला पूछा था इसको भी हमको बताना पड़ेगा, और ये तो अभी हम ये सारे बता दे रहे थे तुमको, ठीक है। क्लास के ठीक 15 मिनट पहले तुमको बताना, 15 से 20 मिनट पहले सारे डाउट तुम्हारे क्लियर कर देंगे, और सारे बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शंस कुछ नहीं है, एक पार्ट है, बहुत इजी है, ये भी कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो पहले जानो पॉलिनोमियल क्या है। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में लिखा हो, सारा नहीं लिखाएंगे तुम लोग को, ये सब 10th का पार्ट है, पढ़े होंगे, जो ऐसे a नॉट x की पावर n, ऐसे a n x टू द पावर n, a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, और प्लस a1x प्लस a नॉट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा हो, ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, a n, अगर इसकी डिग्री क्या बोलेंगे हम लोग, जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो हम डिग्री कहलाएगी, मतलब डिग्री n हो गई। लेकिन डिग्री n तभी होगी जब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हमारा 0 ना हो, और ये जो सारे कोफिशिएंट है a नॉट, a1, a2, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। और x पे जितनी भी पावर हैं, जो भी पावर है x पे, वो सारी होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, सीधे ये कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये पावर है, ये सारी की सारी हमारी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए सब। ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ऑलरेडी तुम लोग पढ़े हो ये सब कहते हैं। अच्छा, रैशनल फंक्शन, जैसे फंक्शन है हमारा px अपॉन qx के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी हमारा और ये भी, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, ध्यान रखना, पॉलिनोमियल है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, fx को क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शन बोलेंगे, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल हमने कह दिया fx इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन है। न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ना है। आगे बढ़े, पहले नोट कर लीजिए। चलो, अब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशन हमारा कुछ इस फॉर्म में हो, px अपॉन qx के फॉर्म में है और dx के, सबसे पहला काम ये करेंगे, ऐसे को सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होना चाहिए। न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है
तो पहले हम लोग डिवीजन कर लेंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे। ठीक है, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कब? जब पी एक्स की डिग्री हमारी क्या है, क्यू एक्स की डिग्री से कम है। ठीक है, तो जब ऐसा है तो इसमें हम क्या अप्लाई कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर लेंगे। वो बताएंगे अभी कैसे। जब पी एक्स की डिग्री, डिग्री ऑफ पी एक्स ऐसे लिखें, लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स या एक्स। अभी कॉपी में ऐसे मत लिखो, कॉपी में ऐसे लिखो, और अगर डिग्री ऑफ पी एक्स हमारी डिग्री ऑफ क्यू एक्स से ज़्यादा है तो पहले इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके कोई एक फंक्शन p1x बना लो। ठीक है, वो प्लस q1x अपॉन qx हो जाएगा, कुछ इस टाइप का आ जाएगा। इस ऐसे लिखा इस फॉर्म में करना। इस क्यों ऐसा किया, क्योंकि इस केस में डिग्री ऑफ पी एक्स हमारी क्या थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, बेटा 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, 1 मिनट। हाँ मैम, तुरंत आइएगा, तुरंत आइएगा।
हाँ रिपीट कर देगा, कुछ नहीं बेटा इसमें रिपीट कर देगा, तुरंत कर देगा। इसमें हमने ये कहा है कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ठीक है, ऐसा इंटीग्रेशन करना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें डायरेक्ट हम डिफरेंस पार्शियल में कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर पार्शियल से होगा तो पार्शियल में डायरेक्ट कन्वर्ट करके कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ पी एक्स की डिग्री ऑफ क्यू एक्स से कम है। लेकिन अगर ऐसा होता एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 5 और नीचे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 कुछ इस टाइप का होता, तो ऊपर की डिग्री कितनी है 3, नीचे की डिग्री कितनी है 2, तो हम पहले क्या करते डिवाइड करते और फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाते, जब तक न्यूमरेटर की डिग्री कम नहीं हो जाएगी तब तक डिवाइड करते, ठीक है, ये क्या है। हमने बोल दिया, आप लोग बस जल्दी से बच्चों को कॉल करिए, सारे बच्चों को इमीडिएट, ठीक है। इसमें 2-3 फॉर्म के ऐसे हैं जिसको हम लोग को करना है, कौन कौन से पार्शियल फ्रैक्शन है। तो पहला आता है लीनियर एंड नॉट रिपीटेड। इनका मतलब आपको जब हम बताएंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, लीनियर एंड नॉट रिपीटेड। लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, जैसे हम पी एक्स अपॉन क्यू एक्स को कर रहे हैं, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स कर रहे हैं। अब लीनियर नॉन रिपीटेड मतलब क्यू एक्स हमारा क्या है, क्यू एक्स हमारा लीनियर में है और रिपीट नहीं हो रहा है। ये डिनोमिनेटर की बात, जितने भी हैं वो डिनोमिनेटर की बात हुई, डिनोमिनेटर हमारा लीनियर में है, फैक्टर में है और रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे इस टाइप का, जैसे हमने कहा पी एक्स जो हमारा क्यू एक्स है वो कुछ ऐसा है, क्यू एक्स हमारा लीनियर नॉन रिपीटेड है, मतलब क्यू एक्स हमारा ऐसा कुछ है, एक्स माइनस अल्फा या एक्स माइनस ए वन लिखें, एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री और ऐसे ऐसे करते करते एक्स माइनस ए एन, कुछ भी है। ये सारे सारे लीनियर हैं और रिपीट नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग है, ठीक है। तो जब हम लोग पी एक्स अपॉन क्यू एक्स को लिखते हैं, ध्यान से लिखना, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स को लिखेंगे जब लीनियर नॉन रिपीटेड है तो हम ऐसे लिखेंगे ए वन अपॉन एक्स माइनस ए वन, बी वन कैपिटल ए टू अपॉन एक्स माइनस ए टू, ए थ्री अपॉन एक्स माइनस ए थ्री, ए एन अपॉन एक्स माइनस ए एन। उसके बाद इधर उधर हम एलसीएम ले लेंगे, कंपेयर करा लेंगे, ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू निकाल लेंगे और इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। वो सब कैसे होगा वो सारी चीजें अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। अभी जैसे ये कर दिया, इसको नोट को एग्जाम्पल, अभी का भी एग्जाम्पल ले ले एक छोटा सा तो आपको समझ में आए। जैसे हमने क्वेश्चन में कहा कि x प्लस 3 अपॉन है x प्लस 3 की जगह हम ऐसे लिख दें कि 1 अपॉन है x प्लस 1 और x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन से करना चाहें तो इसको पी एक्स अपॉन 1 अपॉन, अभी तो हम इसको आई माने, इक्वेशन नंबर 1,
तो अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन से करना चाहें तो 1/x+1, x+2 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम अगर इस तरह से लिखा जाए तो लिख सकते हैं, दोनों लीनियर हैं और रिपीटेड नहीं है, तो दोनों को अलग अलग a1/x+1 कर दिया और प्लस a2/x+2 कर दिया, ऐसा कर दिया। अब इसके बाद क्या हो गया, 1/x+1 क्या हो गया इंटू x+2 क्या हो गया, a1 इंटू x+2 हो गया और प्लस a2 इंटू x+1 हो गया अपॉन x+1 x+2 हो गया। तो सोचो क्या हो गया, अब दोनों तक कंपेयर किए, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा a1 x+2 और प्लस a2 x+1। अब जरा सा हमको अगर a1 निकालना है तो x की वैल्यू -1 पुट कर दो। अगर x को -1 पुट कर दिया जाए, x को -1, तो ये तो 0 हो जाएगा। वैसे तो कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, लेकिन एक आसान तरीका ये भी है कि -1 पुट कर दिया तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 पुट किया तो a1 आ जाएगा, 2 - 1 a1 आ जाएगा। और x को अगर -2 पुट कर दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये -2 + 1 -1 मतलब a2 इक्वल टू 1 मतलब a2 इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो a1 a2 हमको मिल गया। तो आई हम क्या लिख सकते हैं भाई, a1 a2 मिल गया तो हम इसकी जगह क्या, ये इसकी जगह हम ये लिख सकते थे अलग अलग, और तो मतलब हमारे इंटीग्रेशन आई की वैल्यू क्या होगी, देखो इंटीग्रेशन आओ, ये पूरा था और इसकी जगह हमने ये लिख लिया जिसमें a1 मिल गया हमको 1/x+1 और a2 मिल गया -1, तो -1/x+2 ऐसे लिख सकते हैं। बोलो, तो क्या इसको अलग अलग ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1/x+1 dx लिख दिया और -1/x+2 dx लिख दिया। तो बताओ कितना आसान हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln x+1 मॉड में और -ln x+2 प्लस इक्वल टू ln मॉड पूरा लगा दिया x+1/x+2 प्लस। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कुछ ऐसी चीज जो नहीं समझ में आया। लीनियर एंड नॉन रिपीटेड वाला, लीनियर डिनोमिनेटर हमारा किस फॉर्म में है, लीनियर में है और नॉन रिपीटेड है। जैसे ये वाला लीनियर में है, देखो दोनों फैक्टर लीनियर में है और रिपीटेड भी लीनियर, ठीक है, लीनियर भी है रिपीटेड भी है। अंदर रहिए, चलो इसको नोट करो सारे लोग नोट करो। चलिए हो गया, कोई डाउट, कोई डाउट तुम्हारा, कोई भी एग्जाम्पल भी नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, कोई डाउट हो तो वो पूछ भी लो। प्रभात तुमने हैंड रेज किया, कुछ काम है? ऑडियो, हाँ बोलो। सर जब x इक्वल टू -1 -2 रखने पर a1 और a2 का वैल्यू निकाल लिए हैं, हाँ फिर इसको ये फिर उसके बाद क्यों किए हैं, तो उसके बाद क्या किए हैं, मतलब फिर इंटीग्रेशन निकाले हैं। हाँ तो अरे हमको तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है ना, ये 1 वाले का इंटीग्रेशन निकालना है, और इसको इसके अंदर वाले को हम कैसे लिख लिए, ऐसे लिख सकते हैं,
इसके अंदर वाले को ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें a1 की वैल्यू ये है, a2 की वैल्यू है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, जहाँ a1 की वैल्यू पुट कर दी, a2 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन गया। अब इसको और अलग अलग कर लिए तो आसान बन गया। क्यों एक्स इक्वल टू -1 या -2 ही मतलब लिए हैं? हाँ इसको क्यों? जीरो तो समझ जाएगा, पर मतलब ऐसे ही ले लेंगे। हाँ ऐसे ले सकते हो, दोनों तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये इक्वल है ना, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो तुम। यस सर। जो ये अगर हमको a1 निकालना है तो हम चाहेंगे a2 गायब हो जाए। a2 गायब होने का तरीका क्या है, x को -1 रख दो। a2 निकालना है तो सोचेंगे a1 गायब हो जाए, x को -2 रख दो, हो गया। हर x के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ना, हर x के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है ना। ये तो समझ गए। ये एक आइडेंटिटी टाइप का है, हर x के लिए बराबर है। चलो इरेज करें, हटा दें। केस 2, लीनियर एंड रिपीटेड। QX हमारा लीनियर हो और रिपीट हो, जैसे QX इस टाइप का हो, जैसे x माइनस अल्फा 1 और x माइनस अल्फा 2 कुछ इस टाइप का, और कुछ रिपीटेड भी हो जाए। जैसे अब छोटे फॉर्म में लिखे हैं, जैसे x माइनस अल्फा 3 का स्क्वायर, ये 2 बार रिपीट कर गया। नॉन रिपीटेड भी है और रिपीटेड भी। तब अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, कुछ रिपीट भी कर गए और कुछ रिपीट नहीं किए, तो लीनियर और रिपीटेड का फॉर्म हो गया। तो अब इस टाइप के फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो जब px अपॉन qx लिखोगे, ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा। इसको कैसे चेंज करोगे, इसको लिखोगे पहले तो पहला वाला, जब रिपीटेड नहीं है तो इसको सीधे a1 लिख दिया, x माइनस अल्फा। ये भी रिपीटेड नहीं है तो b1 ही लिख दिया, x माइनस अल्फा 2। ये 2 बार रिपीटेड है तो पहले एक बार का लिखो, तो इसको a2 a2 कर लो, a3 अपॉन x माइनस अल्फा 3 और प्लस a4 अपॉन x माइनस अल्फा 3 का स्क्वायर, ऐसे करो। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल में हम कहें कि देखो अभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ करना है हमको 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इसको करना। तुम कहोगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आराम से किया जा सकता है, तो कैसे किया जाता है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख लें, एक्स माइनस 1 तो रिपीटेड है नहीं, तो a1 अपॉन एक्स माइनस 1 लिख लें, प्लस एक्स प्लस 1 रिपीटेड है तो इसको b1 अपॉन a2 अपॉन एक्स प्लस 1, पावर 2 तक गया है तो 2 बार लिख दो, और फिर a3 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4 बार जाता, 5 बार जाता, 3 बार जाता, मान लो पावर में 3 होता तो a1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस a2 अपॉन एक्स प्लस 1, 3 पावर होती, प्लस a3 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस एक और हो जाता, अगर पावर में 3 होता तो प्लस एक और हो जाता, a4 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और होल क्यूब तक चला जाता स्क्वायर को। जैसे यहाँ क्यूब होता तो 1 से स्टार्ट होता, क्यूब तक जाता, पावर में 4 होता तो 1 से स्टार्ट होता, पावर में 4 तक जाता। अब इधर उधर कंपेयर कर लो, एलसीएम एलसीएम लेकर के, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो a1 के संग आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a2 के साथ आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस, और a3 के संग आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तब a1 a2 a3 की वैल्यू निकालना है, अब निकालेंगे, कैसे निकालें, ये क्वेश्चन नंबर मान लो 2 है, तो 2 में पहले एक बार -1 x की वैल्यू -1 पुट करो जरा,
-1 पुट किया तो ये वाला 0 हो गया, -1 पुट करने से ये भी 0 हो गया, और ये -1 -2 -2 A3 इक्वल टू 1, तो A3 इक्वल टू -1 अपॉन, समझ में आया? अब x की वैल्यू पुट कर लो, मान लो हमने पुट कर दिया 1, x की वैल्यू पुट कर दिया हमने 1, तो 1 रखने पे ये तो 0, ये 0, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4A1 इक्वल टू 1, 4A1 इक्वल टू 1, तो A1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 हो गया। अब क्या पुट करें? अब कुछ भी पुट कर दो, देखो 1 पुट नहीं, 1 और -1 पुट कर चुके, अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, कुछ भी 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, -A2 हो जाएगा, और ये 0 पुट करोगे -A3 हो जाएगा। ये इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ A1 A2, हमको क्या A2 निकालना है, A1 A3 की वैल्यू पुट कर दो, A1 की वैल्यू 1/4 माइनस A2 निकालना, A3 की वैल्यू -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो -A2 प्लस 3/4 इक्वल टू 1, -A2 इक्वल टू 1/4, तो यहाँ से A2 कितना हो गया, -1/4। ठीक है, यहां तक हो गया। तो बताओ इंट्रीगेशन क्या हो गया, आई, ये आई इंट्रीगेशन था, आई किसके बराबर हो गया, ये इसका इंट्रीगेशन, और ये किसके बराबर लिख दिया हमने, इसके बराबर लिख दिया, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इंट्रीगेशन ऑफ क्या हो गया, A1 की वैल्यू 1/4 इंटू x माइनस 1 dx, फिर ये प्लस में A2 की वैल्यू -1/4, तो -1/4 बाहर ले लिया, और A2 है 1 अपॉन x प्लस 1 dx, A3 हमारा -1/2, तो -1/2 और 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन कर ही लोगे, इसका कर ही लोगे, इसका भी आराम से कर लोगे, तीनों आराम से कर लोगे। बोलो ये वाला इंटीग्रेशन कितने आसान 3 फॉर्म में चेंज हो गया, तो यही है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, 2 केस हो गए। अब बताओ इसमें कोई डाउट, किसी को कोई भी इसमें डाउट, तुरंत इमीडिएट, अभी सब कुछ सामने बोर्ड पे है, आप पूछो, अभी डाउट क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी डाउट आप पूछ सकते हो सारे लोग। क्लियर? प्रभात, अरुंधति, स्नेहा, सारे बच्चे रिप्लाई करिए जिसे पता चले। क्लियर? यस, चलो। प्रभात तुम्हारा क्लियर? गुड। अनय का भी हो गया, गजानंद, निहारिका, सबको कोई। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब केस 3 पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में केस 3 पढ़ेंगे। अभी हम लोग डाउट वाले क्वेश्चन 2-3 हैं, अच्छे क्वेश्चन है, वो सब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में केस 3 इसका पढ़ेंगे, फिर इस पे खूब ढेर सारे क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पे प्रैक्टिस कर लेंगे ढेर सारे क्वेश्चन लगा के।
तो अगली क्लास जब भी होगी हम लोग की, अरे आंसर क्या मतलब है इसका, इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका कर लो, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ dx लिख लेना, ठीक है। क्लियर करूं? चलो अब चलो उस पे चलते हैं कि उसने एक डाउट पूछा था, अरुंधति के डाउट को बताते हैं। एफ एक्स उसने दिया है, देखो सब लोग समझ लो जल्दी जल्दी। एफ एक्स उसने दिया है x+1 जब x ग्रेटर देन 0 है, 2 - x लेस देन इक्वल टू 0 है, और ये डाउट वाले क्वेश्चंस हैं। और gx है हमारा x+3 x लेस देन 1 x² - 2x - 2 x करिए आप लोग इसको जरा। चलिए अब इसको हमको करना है, ये डाउट था इसका, तो चलो हम लोग करते हैं। मैं कर रहा हूँ, देखिए अगर हमको राइट हैंड लिमिट निकालना है, कोई बात नहीं, देख लो राइट हैंड लिमिट निकालना है तो वहाँ सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 30। तब तो मैं बता रहा हूँ, तुम देखते रहो ना, तुम अपना करो। अगर राइट हैंड लिमिट निकालना है तो h टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट 0 पे निकालना है तो 0 प्लस gx लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ f ऑफ 0 प्लस h लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ f ऑफ h हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ f ऑफ h। h क्या है, बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो बताओ कौन सा लोगे, ये वाला लोगे ऊपर वाला कि नीचे वाला फंक्शन लोगे। अगर f के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर गया है 0 से
तो जीरो, एच का मतलब क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर। तो जीरो से बड़े के लिए तो x+1 लेना है ना, ये तो जीरो से छोटे के लिए जीरो के लिए लेना है। लेकिन एक्चुअल में एच क्या है, एच हमारा वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, हमने बताया ये जीरो नहीं है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो ये वाला लेंगे, g ऑफ x+1 आ गया, मतलब h है तो h+1 आ जाएगा, h है तो h+1, x होता तो h। अच्छा अब इसके बताओ h क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो 1 में जब ऐड होगा तो एक 1 से जस्ट बड़ा नंबर मिलेगा, और 1 से जस्ट बड़े नंबर के लिए क्या मिल रहा है, ये वाला फंक्शन g का मिल रहा है। तो हो जाएगा, क्या हम करेंगे, g ऑफ h+1 की जगह क्या लिखें, g ऑफ x ये है, तो h+1 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ h+1 रखें। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, h² + 1 + 2h - 2h - 2 ये कैंसिल आउट हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h² -3, तो क्या आ गई वैल्यू, h को 0 पुट करो, क्या आ जाएगा -3। अब अरुंधति ये समझ में आया, अब देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 - g ऑफ f(x), ये इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ f ऑफ 0 - h, यही हो जाएगा, जो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ f ऑफ -h। h बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है तो -h क्या हो जाएगी, नेगेटिव नंबर हो जाएगा, और नेगेटिव के लिए क्या दे रहा है, f के अंदर नेगेटिव के लिए 2 - x, तो h की जगह अब क्या रखोगे, fx हमारा 2 - x है, तो f ऑफ -h क्या हो जाएगा, देखो fx हमारा 2 - x देगा, तो f ऑफ -h क्या देगा भाई, x की जगह -h रख दो, तो 2 - x की जगह -h रख दिया, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ 2 + h हो गया। 2 से बड़ा, अब 2 + h मतलब 2 से जस्ट बड़ा पॉजिटिव नंबर, 2 से जस्ट बड़ा पॉजिटिव नंबर के लिए क्या दे रहा है, x - 5 दे रहा है, gx x - 5 है, तो g ऑफ 2 + h क्या हो जाएगा, gx हमारा x - 5 है, तो g ऑफ 2 + h, x की जगह 2 + h रखो, h - h को 0 पुट करोगे तो -3 आ जाएगा, समझ में आया। तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट भी हमारा -3 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा -3 आया, तो लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी और किसके बराबर होगी, -3 के इक्वल होगी। ऐसा ही बेटा g ऑफ f ऑफ gx वाला एक तुम्हारा डाउट, उसको तुम कर लेना रुद्रती, एक बार ट्राई करना, ठीक है। एक क्वेश्चन जो बोला था तुमने वो वाला ट्राई करना, अभी वाला दूसरा वाला। गुड, हाँ तुम्हारा सही था। इसको क्लियर करें, क्लियर कर रहे हैं इसको, चलो। एक फंक्शन इसने अरुंधति ने ये पूछा था, f(x) है हमारा 1 - x इंटू 1 + mod ऑफ 1 - x अपॉन mod ऑफ 1 - x। x जब 1 के बराबर नहीं है, तो पहले f(x) को, फिर उसने लिमिट विमिट कुछ पूछा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे क्या होगी फंक्शन की, राइट हैंड लिमिट 1 पे क्या होगी, ये दोनों चीजें पूछा है। तो पहले फंक्शन को ब्रेक करो, मॉड लगा हुआ है 1 पे ब्रेक होगा, तो फंक्शन हमारा
x ग्रेटर देन 1 के लिए 1 के इक्वल तो हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर है, और लेस देन 1 के लिए अलग होगा। तो 1 से बड़े के लिए क्या हो जाएगा, देखो 1 से बड़े के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस 1 से बड़े के लिए x जब 1 से बड़ा है ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो ये क्या बाहर निकलेगा, माइनस साइन के संग बाहर निकलेगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ ये, तो ये हो जाएगा x माइनस अपॉन x माइनस, और जब 1 से, और यहाँ पे cos ऑफ 1 अपॉन x, अच्छा यहाँ पे थोड़ा आगे करके लिख लेते हैं, cos ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और जब 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है तो ये तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो ये एज इट इज बाहर निकल आएगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस। अब इसको बेटा सॉल्व करिए, फंक्शन हमने बता ही दिया है, लेफ्ट 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये फंक्शन काम करेगा, 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा। अरुंधति अब ट्राई करोगी, अरुंधति अब आप ट्राई करोगे इसको, ठीक है, सॉल्व क्यों कर दीजिए, ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं कि सॉल्व करने के लिए बोल रहे हो, जिसने डाउट पूछा वो कह रहा है हाँ ट्राई करेंगे, और तुम बोल रहे हो कि सॉल्व कर दीजिए, जिसने ट्राई भी नहीं किया अभी तक। हाँ तो अभी करो, अभी हमने फंक्शन ब्रेक कर दिया, अभी करना कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर बताएंगे, उसमें क्या है, इसके आगे बताएंगे, आप करो तो एक बार और ट्राई करो, इसके आगे ट्राई करना, फंक्शन ब्रेक हो गया आप ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है, अभी तुम लोग की क्लास भी है, जाओ क्लास करो नेक्स्ट केमिस्ट्री की ना, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो बेटा।